क्या दादू, ये कैसे रिश्ते में फंसा दिया है आपने? कहने को हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन आज तक ठीक ढंग से हमने बात तक नहीं की एक दूसरे से। What the hell? I am so sorry। वो मैं तुम्हें निकम्मे तो थे ही, अंधे भी हो गए हो क्या? प्रियंका का फियांसी हो तुम? इसका मतलब ये नहीं ऑफिस को अपने पहनने की जगह समझ लो। अब मीटिंग में और लेट हो जाऊंगी मैं। उधर कहाँ जा रहे हो? मीटिंग रूम उधर है। मैं नहीं आ रहा। Really? तो कल से ऑफिस आने की भी जरूरत नहीं है। क्या करूं मैं अब? मीटिंग में जाऊंगा तो झगड़ा होगा, अगर नहीं जाऊंगा तो भी चिल्लाएगी। कहां फंस गया मैं? ये आदित्य इस मीटिंग में क्या कर रहे हैं? ये तो यहाँ पे कभी नहीं आता ना। जरूर वरुण ने बुलाया होगा, उसे इसे छेड़ने में मजा आता है ना। नहीं यार, प्रियंका मैम पर नजर है इसकी, तभी तो ये चोमू उसकी नजर में खटकता रहता। जो भी हो यार, मजा बहुत आने वाला। घर जमाई फियांसी में दिल जला आशिक। क्या लगता है प्रियंका मैम से शादी करेगी? अरे घंटा करेगी शादी। बिजनेस क्वीन के नाम से जानी जाती है अपनी प्रियंका मैम, और ये कोचो मुफ्त की रोटी तोड़ता है। Good morning, sir. आदित्य, गेम खेलना बंद करो। आदित्य, आदित्य, गेम खेलना बंद करो। I said stop playing the game. What? यार मेरा लास्ट गेम है यार। ओके फाइन गाइस, आप लोग कैरी ऑन करो, बस आखिरी गेम करके मैं ज्वाइन करता हूँ। जस्ट गिव मी सम मिनट प्लीज। इग्नोर हिम। आज वरुण हम सबके सामने एक प्रपोजल देगा। वरुण प्लीज। थैंक यू प्रियंका। जैसे कि आप सब जानते हैं, शिखर कैपिटल्स टॉप 2 पे है, लेकिन हमें इसे नंबर 1 पर लेकर आना है। और नंबर 1 पर लेकर आने के लिए हमें क्या करना होगा? यूथ को टारगेट करना होगा, यंग जनरेशन को टारगेट करना होगा। तो इसके लिए हमें एक ऐसा ऐप बनाना होगा, जहां पर वो आसानी से शेयर ट्रेडिंग कर सके। इसके लिए हमें 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। What do you think? आप लोगों को मेरा प्रपोजल पसंद नहीं आया? बकवास था एकदम। कुछ बोला तो नहीं? जिसे बिजनेस की समझ नहीं हो वो भी कमेंट्स पास करेगा। अमेजिंग। वरुण की सारी स्ट्रेटजी खराब है, लेकिन कोई भी वरुण के खिलाफ बोल देगा ना तो मैम सीधा फायर कर देगी, यहाँ से निकाल देगी भाई। जवाब नहीं दिया तूने? कुछ पूछा मैंने तुझसे? देखा आप लोगों ने, सारा दिन मोबाइल में घुसा रहता है, और जब कंपनी के बेनिफिट के बारे में कोई बात भी कर रहा होता है तो इसे उंगली शुरू करनी होती है। हो गया शुरू। आदित्य से लड़ना इनका फेवरेट काम है। बोलेगा क्या प्रॉब्लम है प्रपोजल में? पूरा का पूरा प्रपोजल ही बेकार है। तूने सुना भी? ये ऐसे ही बक रहा है। आदित्य, मिस्टर वरुण की बात का जवाब दो। ये कोई गेम खेलने की जरूरत नहीं है, यू लूजर। ये फाइनली आई वन। व्हाट? कूल क्यों रही हो? ओके फाइन फाइन फाइन, तुम्हें मेरा ओपिनियन नहीं जानना था। तो इस गोचू ने अभी जो कुछ भी प्रपोजल दिया है हमारी कंपनी के लिए, उससे हमारे कंपनी के जो भी 1000 करोड़ रुपए ना,
वो पूरे के पूरे बर्बाद हो जाएंगे। अगर पैसों को बर्बाद करना ही है तो मैं एक अच्छा आइडिया देता हूँ। इस कंपनी के पैसों को लेके तसले में डाल के आग लगाता हूँ। उसे क्या होगा कि सर्दियों में कम से कम हाथ तापने के काम तो आएंगे। क्यों? रहने दे। तू जैसे बॉडी बिल्डर मंद बुद्धि को फाइनेंस की बातें कहां से समझ में आएगी? अच्छा, ओके। देख, मैं जानता हूँ तुझे अपनी वाहवाही सुनने की आदत हो गई है, लेकिन मैं हर बेवकूफी पे ताली नहीं बजा सकता। शट अप आदित्य, किसी का प्रोजेक्ट रिव्यू करना तुम्हारी औकात से बाहर है, तो ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। पर उनका प्रपोजल बहुत अच्छा है और मैंने ऑलरेडी बैंक से लोन की बात कर ली है इसके लिए। वाह, मान गया मैं आपके बिजनेस सेंस को। तुम उस जोकर के कहने पे हमारी कंपनी के 100 करोड़ रुपए ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जिन्हें शेयर का एस तक भी नहीं पता। जस्ट थिंक अबाउट इट। ऐसे लोग हमारी कंपनी के ऐप में इन्वेस्ट करेंगे? रिका, इसकी बातों में मत आना। ये अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है, समझ रही हो ना? वैसे एक बात बोलूं, तुमने ना इसको कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। ये तुमसे 1000 करोड़ क्या 10,000 करोड़ भी मांगेगा ना तो भी तुम इसको दे दोगी आग लगाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा खुद का बिजनेस सेंस तो है नहीं। How dare you! मैं अब तुम्हें और नहीं झेल सकती। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। You're fired! ये कोई गेम खेलने की जगह नहीं है, यू लूजर। ये फाइनली आई वन। व्हाट? कूल क्यों रही हो? ओके, फाइन फाइन फाइन। तुम्हें मेरा ओपिनियन नहीं जानना था। तो इस गोचू ने अभी जो कुछ भी प्रपोजल दिया है हमारी कंपनी के लिए, उससे हमारी कंपनी के जो भी 1000 करोड़ रुपए है ना, वो पूरे के पूरे बर्बाद हो जाएंगे। अगर पैसों को बर्बाद करना ही है तो मैं एक अच्छा आइडिया देता हूँ। इस कंपनी के पैसों को लेके तसले में डाल के आग लगाता हूँ। उसे क्या होगा कि सर्दियों में कम से कम हाथ तापने के काम तो आएंगे। क्यों? रहने दे। तू जैसे बॉडी बिल्डर मंद बुद्धि को फाइनेंस की बातें कहां से समझ में आएगी? अच्छा, ओके। देख, मैं जानता हूँ तुझे अपनी वाहवाही सुनने की आदत हो गई है, लेकिन मैं हर बेवकूफी पे ताली नहीं बजा सकता। शट अप आदित्य, किसी का प्रोजेक्ट रिव्यू करना तुम्हारी औकात से बाहर है, तो ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। पर उनका प्रपोजल बहुत अच्छा है और मैंने ऑलरेडी बैंक से लोन की बात कर ली है इसके लिए। वाह, मान गया मैं आपके बिजनेस सेंस को। तुम उस जोकर के कहने पे हमारी कंपनी के 100 करोड़ रुपए ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जिन्हें शेयर का एस तक भी नहीं पता। जस्ट थिंक अबाउट इट। ऐसे लोग हमारी कंपनी के ऐप में इन्वेस्ट करेंगे? रिका, इसकी बातों में मत आना। ये अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है, समझ रही हो ना? वैसे एक बात बोलूं, तुमने ना इसको कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। ये तुमसे 1000 करोड़ क्या 10,000 करोड़ भी मांगेगा ना तो भी तुम इसको दे दोगी आग लगाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा खुद का बिजनेस सेंस तो है नहीं। How dare you! मैं अब तुम्हें और नहीं झेल सकती। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। You're fired! सुना आपने? प्रियंका मुझे ऑफिस से निकाल रही है। अब आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते ऑफिस में रहने के लिए। दादाजी, मैं उस प्रियंका प्रकाश से शादी नहीं करूंगा। अरे मैं उसको ठीक ढंग से जानता तक भी नहीं हूँ दादाजी। देख बेटा, मैंने जुबान दी है, शादी तो तुझे करनी होगी। दादाजी, आप खुद ही सोचिए, जिस रिश्ते में प्यार ही नहीं है, ऐसी शादी करके क्या फायदा? आदि बेटा, अभी सिर्फ रिश्ता पक्का हुआ है, शादी नहीं हो रही है। और इस समय उनकी कंपनी शिखर कैपिटल्स बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। पहले तुम्हें 6 महीने के लिए वहां काम करना होगा और उनकी कंपनी को मार्केट में अच्छी पोजीशन पर लाना होगा, और इस दौरान तुम्हें प्रियंका को जानने समझने का मौका भी मिल जाएगा। दादाजी, ये तो आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो फिर ठीक है, मुझे भी नहीं कराना कोई इलाज उलाज। दादाजी, अरे क्या कर रहे हो दादाजी? आप एक छोड़िए, जाइए। ठीक है, सिर्फ आपके कहने पे मैं इस रिश्ते को मौका दूंगा। मेरा अच्छा पोता। दादू, मैं घर वापस आ रहा हूँ। दादू, मैं घर वापस आ रहा हूँ। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे आदि। ठीक है दादा।
दादू मैंने बहुत कोशिश की, शिखर कैपिटल्स को रास्ते से आसमान पर पहुंचा दिया। आज मेरी वजह से ही प्रियंका को लोग बिजनेस क्वीन के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं प्रियंका का दिल नहीं जीत पाया। हेलो, कहाँ बैठ रहे हो? आई आस्क्ड यू टू लीव। दफा हो जाओ यहाँ से। बोला था ना मैंने, जो भी वरुण के खिलाफ बोलेगा उसको प्रियंका मैम सीधा ऑफिस से आउट कर देगी। कहने को होने वाला पति तो आदित्य है, लेकिन गोद में वरुण को बिठा रखा है। भाई एक तरफ घर वाला, एक तरफ बाहर वाला, लेकिन वो तो उतना ही नहीं है, वो तो बस गेम खेल रहा है। One second, Frank. ओए, बड़ा बेशरम है तू, समझ में नहीं आती तुझे। निकल यहाँ से। क्या देख रहा है? चल निकल। जब तक मेरे दादू का फोन नहीं आएगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। What do you mean? ये मेरा ऑफिस है और यहाँ पे वो होगा जो मैं कहती हूँ, और मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम आज के बाद यहाँ कदम नहीं रखोगे। अच्छा, सोच लो फिर। अगर एक बार मैं यहाँ से चला गया तो बाद में फिर पछताना नहीं। प्रियंका प्रकाश एक बार जो बोल देती है उसे पीछे नहीं हटती, और मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि तुम आज के बाद इस ऑफिस में कदम नहीं रखने वाले। तो अपना ड्रामा बंद करो और यहाँ से निकलो, वरना अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। अच्छा, तो मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं जाऊंगा। ओए, तुझे समझ में नहीं आता है क्या? प्रियंका यहाँ की बॉस है। अगर तू इसका फैंसी नहीं होता ना तो कोई तुझे यहाँ पर पूछता भी नहीं। और really? अगर मैं नहीं होता ना तो तेरी ये प्रियंका मैम जिनके तू इतने गुणगान गा रहा है ना, इस कंपनी की सक्सेसफुल सीईओ नहीं होगी, समझा? मैं जो भी हूँ अपने दम पर हूँ, और तुम्हें यहाँ रखना मेरी मजबूरी है, वरना तुम जैसे फटीचर को तो यहाँ भी मैं चपरासी भी ना रखूं। प्रियंका, इस ऐसे बेलगाम कुत्तों को मुझे अच्छे से हैंडल करना आता है। चल उठ यहाँ से, उठ वरना। अबे हरामी, तूने मेरी घड़ी तोड़ दी। इतनी महंगी घड़ी, 80 लाख की घड़ी तोड़ दी। दिमाग खराब हो गया तेरा। बाहर जगह तूने शुरू किया मेरे। बस करो आदित्य, मैंने तुम्हें फायर क्या किया? तुमने अपनी औकात दिखा दी, लोगों की चीजें तोड़ने लगे हो अब तुम। तुमने मेरा पहले टैबलेट तोड़ा, मैंने झगड़ा शुरू नहीं किया था। अबे तो क्या 20,000 के पीछे 80 लाख की घड़ी तोड़ देगा? दिमाग खराब हो गया, आउट ऑफ योर माइंड। टैब ही टूटा है ना, दे दूंगी पैसे। 6 महीने से तो तुम्हें पाल ही रही हूँ, थोड़ी और खैरात देने से खाली नहीं हो जाऊंगी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी खैरात, जाके ना उन पैसों से थोड़ी सी तमीज खरीद लेना। अगर मेरे दादाजी ने जुबान नहीं दी होती ना तो तुम्हारी जैसी बदतमीज औरत से शादी तो बहुत दूर, पलट के देखता भी नहीं मैं। डायलॉगबाजी होगी तेरी, होगी ना? चल, अब मुझे मेरे घड़ी के पैसे चाहिए। इनका ने मुझे मेरे बर्थडे पे दी थी, और वो भी बहुत प्यार से दी थी। समझ रहा है ना तू? तेरी मैडम की तो आदत है हमारा कुत्तों पे ख्याल लुटाने की। शट अप, इतना ही गुरूर है ना खुद पे तो चुकाओ इसके पैसे। मैं भी देखूं तुम्हारी जुबान की तरह तुम्हारी जेब में भी दम है कि नहीं। 80 लाख की बात है ना, ठीक है, मेरे लिए 80 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मुझे 80 लाख नहीं चाहिए, मुझे 8 करोड़ रुपए चाहिए। 8 करोड़? लेकिन तेरी घड़ी की कीमत तो 80 लाख है ना। इस घड़ी की जितनी कीमत लगाया जाए उतनी कम है, क्योंकि ये मुझे प्रियंका ने गिफ्ट करी थी मेरे बर्थडे पर। मैं तो तुझ जैसे फर्नीचर को देखकर तरस खा गया, इसलिए मैंने सिर्फ 8 करोड़ रुपए बोल दिया। 8 करोड़? तेरी जान की भी इतनी कीमत नहीं होगी। अच्छा, चलो आग में थोड़ा घी डालने का काम करते हैं। 8 करोड़ सही कीमत लगा रहे भाई। पता है क्यों? क्योंकि प्यार से दिया हुआ गिफ्ट है भाई, बार बार थोड़ी मिलती है। बिल्कुल सही, और लिमिटेड एडिशन भी लग रही है। कितनी मुश्किल से प्रियंका मैम ने अपने कॉन्टेक्ट से मंगवाई होगी। सही बात है, अब घड़ी तोड़ी है तो पैसा तो देना पड़ेगा। अरे लेकिन ये फटीचर ना घर जमाई रहा ना ये ऑफिस का एम्प्लॉय। यार ये 8 करोड़ लाने के लिए तो 8 जन्म इसको लेना पड़ेगा। किडनी बेच कर भी इतने पैसे नहीं आएंगे। क्या हुआ? नहीं है पैसे? इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात। एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी, जरा पहुंचेगा, एक गिलास पानी भर के आना।
अगर तू इस पानी को पिएगा तो तेरे 8 करोड़ रुपए मांग। ठीक है, अगर मैंने तेरे 8 करोड़ रुपए चुका दिए तो क्या तू ये पानी पिएगा फिर? बोल। रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा, छोड़। तो हाँ या ना बोलना, बातें बातें क्यों घुमा रहा है? सोच लो, अगर बिना पानी पिए यहाँ से निकलने की कोशिश करी तो मैं जाने नहीं दूंगी। डोंट वरी, जीतूंगा तुम्हें। शक मंजूर? चल डील, मुझे मेरे पैसे चाहिए और वो भी आधे घंटे के अंदर। आधा घंटा तो बहुत ज्यादा है, मैं तेरे पैसे 10 मिनट में तेरे मुंह पे मारता हूँ। हेलो, मुझे अभी 10 मिनट में 8 करोड़ रुपए चाहिए, शिखर कैपिटल के कॉन्फ्रेंस रूम में। बात तो ऐसे कर रहा है जैसे नकली नोट का ऑर्डर दे रहा है। जरूर किसी नाटक मंडली में काम करता है ये। वेल, चालू तो नहीं करिए, लेकिन सोचा हम चालू कर दूं। और मेरे पास आप लोगों के लिए रोल भी है, क्योंकि आप लोग नेगेटिव रोल काफी पॉजिटिव तरीके से करते हैं। और आप क्या प्रियंका मैम है, इनके लिए भी मेरे पास बहुत ही अच्छा रोल है, हिटलर का। इनाफ, बंद करो ये ड्रामा। तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, पर हमारा रिश्ता आज से खत्म हो गया है। तोड़ रही हूँ मैं ये सगाई। नाउ लीव, आई हैव टू कंटिन्यू द मीटिंग। तोड़ रही हूँ मैं ये सगाई। नाउ लीव। Are you sure? मैं चला जाऊं, क्योंकि फिर मुझे दादू को समझाना बहुत इजी हो जाएगा। अभी अपने दादा दादी, नाना नानी, ऊपर के नाना नानी, चाचा चाची, अपने विलायत के फूफा फूफी सबको समझा देना, समझा? इसके विलायत में कौन से रिश्तेदार होंगे? सुना नहीं तुम्हें? जिन भिखारियों का कोई नहीं होता उनका पूरा संसार होता है, तो वहां के भिखारी और यहाँ के भिखारी सब इनके रिश्तेदार होते हैं। तुझे जो कुछ भी बोलना है मुझे बोल, मेरे परिवार को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, समझा? फिर से मुझे धक्का दिया। रुक जाओ। मिस्टर आदित्य के ऊपर हाथ उठाने के बारे में सोचना भी मत। आजाद बैंक के सीईओ मिस्टर हटवाल यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? अरे क्या हुआ होगा कि ये यहाँ चल के आए? शिखर कैपिटल जो 500 करोड़ का लोन चाहता है आजाद बैंक से, उसी सिलसिले में आए होंगे शायद। अरे 500 करोड़ मिस्टर हटवाल के लिए चिल्लर है, वो इतने छोटे लोन के लिए कभी नहीं आएंगे। मिस्टर हटवाल, आप यहाँ पर कैसे? आप किसी मीटिंग के लिए आए हैं क्या? मैं बस 10 मिनट में प्रपोजल रेडी करवा दूंगी। आप प्लीज चुप रहिए। मिस्टर आदित्य, आपने 8 करोड़ मंगाए थे, वो मैं ले आया। $8 करोड़ कैश अर्जेंटली आपने बोला था, मैं तुरंत लेके आया। आदित्य के लिए मिस्टर हटवाल खुद 8 करोड़ लेकर आए। मेरी आंखें कहीं धोखा तो नहीं खा रही है ये सब देख के? अरे आखिर ये है कौन आदित्य? कहीं हम लोग उसे गलत तरह समझ रहे हैं? तो मिस्टर हटवाल, आप यहाँ पे सिर्फ पैसे देने के लिए आए हैं? मिस्टर आदित्य जी, और कोई सेवा मेरे लायक हो तो बताइए, बंदा हाजिर है। नहीं, थैंक यू मिस्टर हटवाल, इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आने के लिए। पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यहाँ से जाने से पहले एक ड्रामा देखते हुए आप जरूर जाना। Sure. पीस है। पागल हो गया तू? है। मुझे लगता है कोई अपनी शर्त भूल गया है। जो पैसे देगा वो ये पानी पिएगा। सुन रहे हैं मिस्टर हटवाल, जो इंसान अपने कमिटमेंट पे नहीं रह सकता, ऐसे इंसान के भरोसे आप उसी कंपनी को लोन देंगे? सही तो कह रहे हो मिस्टर आदित्य, जो आदमी अपने शब्दों पे नहीं रह सकता मैं उसे लोन क्यों दूंगा? मिस्टर हटवाल, मैं अपने कमिटमेंट का बहुत पक्का हूँ। ओके, पीस है। हाँ, मैं पी रहा हूँ। होल्ड इट। मैं बहुत कमिटमेंट वाला इंसान हूँ। या वी डोंट हैव टाइम, कम ऑन ड्रिंक। फास्ट, थोड़ा जल्दी 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 जल्दी। व्हाट? सारे कुत्ते, मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे ये आप कैसे मजे कर रहे हैं इनसे? हाँ, ये सब देखने के बाद मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगा, जा रहा हूँ मैं।
प्लीज वेट मिस्टर अटवाल, मैं कब से आपकी अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रही थी। अब आप यहाँ आए गए हैं तो लेट्स प्लीज हैव लंच टुगेदर। आई हैव लॉट ऑफ बिजनेस आइडियाज आई वांट टू प्रपोज। मिस प्रियंका प्रकाश, राइट? यस। आपने मेरी बैंक को 500 करोड़ रुपए लोन के लिए रिक्वेस्ट की है ना? जी सर। यस देखा है मैंने आपका प्रपोजल। सर, बस आप जल्दी से मेरा लोन अप्रूव करवा दीजिए प्लीज। वो तो नहीं होगा, भूल जाइए आप 500 करोड़ रुपए। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैंने यहाँ आके सब कुछ देख लिया है। शिखर कैपिटल में सब कुछ तितर बितर है। यहाँ पे हर कोई सिर्फ हवा में टाइम पास कर रहा है। प्रपोजल देना। ये है ना प्रपोजल आपका? एक्सक्यूज मी। तो मिस्टर हथवाल ने लोन देने से मना कर दिया। अब वरुण का नया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। अरे अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होगा तो कंपनी कमाएगी कैसे? सारे अंदर की एक्स्ट्रा कमाई कहिया। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है ना, नाराज कर देना उनको। अब जाओ, मना के आओ और अप्रूव करवाओ मेरा लोन। हेलो, मेरी वजह से? वो तुम्हारी वजह से नाराज होके गए हैं, मेरी वजह से नहीं। कम ऑन। और हाँ, ये तेरे 8 करोड़ रुपए। क्या तो गिन सकता है? तेरी एक एक पाई चुका दिया मैंने, लेकिन उससे पहले ये घड़ी अब से मेरी। यही जगह है इस घड़ी की और यही औकात है पहनने वाले की और देने वाले की भी। हाउ डेयर यू! वो मैंने गिफ्ट करी थी। लेकिन अब मैंने खरीद लिए तो मैं चाहूँ उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे शोपीस में रखूँ या फिर किसी भी कूड़ेदान में फेंकूं। इट्स माय वॉच। बिल्कुल इज्जत नहीं है ना तुम्हें, ना किसी के जज्बातों की, ना किसी के गिफ्ट्स की। जिसको दी थी उसने तो उसकी वैल्यू नहीं करी, पैसे के लिए बेच दी, तो मैं क्यों परवाह करूं फिर? लेकिन हाँ, तुम्हारे घड़ी का हिसाब चुकता हो गया है तो अब मेरे टैबलेट का हिसाब चुकता कर ले। मुझे भी इसकी कीमत चाहिए। कीमत बोल। तेरे मुंह पे फेंकूंगा तेरे कबाड़ की कीमत। 50 करोड़। $50 करोड़? पागल हो गया क्या? 50 करोड़ में कौन सा टैब आता है? 1% आता भी है तो तुझ जैसे भूखे नंगे के पास कहां से आ गया? यार अभी अभी तुझे मैंने 8 करोड़ रुपए दिए, कम से कम अब तो थोड़ी इज्जत कर ले मेरी, है? फिर भी 50 करोड़ इस टैब के लिए मांगना कुछ ज्यादा ही है ना। ये तो कानूनी जुर्म हुआ क्योंकि अब पैसे हट रहे हैं। आदित्य, तुम्हें जेल भी हो सकती है ऐसी फर्जी हरकतों के लिए। अच्छा, जब इसने मुझसे 8 करोड़ रुपए झटके अपनी घड़ी के लिए, तब तो तुम्हारी मुंह से एक भी आवाज नहीं निकली। अब मेरे लिए तुम्हें इतने लग रहे हैं पैसे, इसको कहते हैं अव्वल दर्जे की चापलूसी। सुन दे, ना तेरा टैब गोल्ड का है ना इसमें हीरे मोती जड़े हैं। अगर जड़े भी होते ना तो इसकी कीमत 50 करोड़ नहीं होती। 20,000 रुपए दे रहा हूँ, चुपचाप ले और निकल यहाँ से, समझे? मुझे मेरे फोन के लिए 50 करोड़ रुपए ही चाहिए, क्योंकि मेरा टैबलेट कस्टम मेड है, स्टार कंपनी ने स्पेशली मेरे लिए डिजाइन किया है। इतनी बड़ी बड़ी हाँकते हो, थक नहीं जाते? मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कुछ भी होते ना तो इतना कहने की जरूरत नहीं होती। तो Exactly. मेरी एक आदत है, मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, वो भी सबूत के साथ। स्टार कंपनी के मालिक मिस्टर रायचंद, इनको तो मैंने टीवी पे देखा है। हाँ यार, इतना बड़ा आदमी हमारे ऑफिस में कर क्या रहा है? अरे हो सकता है साथ में कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ। हो ही नहीं सकता। हमारी कंपनी इनके आगे तरबूज के सामने जैसे मूंगफली। मिस्टर रायचंद, व्हाट अ सरप्राइज! मैं प्रियंका प्रकाश, शिखर कैपिटल्स की सीईओ। नाइस टू मीट यू। मिस्टर आदित्य, आपके टैबलेट में कुछ हुआ है क्या? सिक्योरिटी कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ, इसलिए मैं कुछ चेक करने आ गया। आप ठीक है ना? क्या मिस्टर रायचंद आदित्य के लिए खुद यहाँ आए? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? अरे आदित्य की टैब की सिक्योरिटी डायरेक्ट हेडक्वार्टर से जुड़ी हुई है। ये सब हो क्या रहा है यहाँ पे? मिस्टर आदित्य, बोलिए। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये मेरा टैबलेट टूट गया। ओह नो, ये तो कुछ ज्यादा ही टूट गया और इसको बनाने में कम से कम 30 करोड़ का खर्चा आएगा।
30 करोड़ का खर्चा, वो भी रिपेयर कराने में। हो ही नहीं सकता। तो कहना क्या चाहते हो? मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये टैप कस्टमाइज किया गया है और ये टेक्नोलॉजी अभी तक लॉन्च भी नहीं हुई है, एक्सपेरिमेंटल फेज में है और उसके कई एडवांस फीचर है। इस बेसिस की कीमत 50 करोड़ है। ये तुम्हारी पहुंच से बाहर है, समझे? मुझे लगता है आप लोग मेरे साथ स्कैम कर रहे हो। मुझे क्या लगता है, मुझ जैसा बड़ा आदमी, रेवोल्यूशन वाला आदमी तुझ जैसे 2 गोली के आदमी के साथ स्कैम करेगा? अरे तुझे तो कोई बराबर में ना खड़ा करे। स्कैम की बात तो बहुत दूर। भूल मत, तेरी इतनी भी औकात नहीं कि कोई फोन पे ओटीपी मांगने वाला तुझसे स्कैम करे। मेरी बात तो बहुत दूर है, समझा? प्लीज काम डाउन मिस्टर राजन। मिस प्रियंका, आपने ऐसे एम्प्लॉय रखे हैं, अब तो मुझे आपके बिजनेस क्वीन के टाइटल पे भी शक हो रहा है। नो मिस्टर राजन, वरुण का वो मतलब नहीं था। मिस प्रियंका, मतलब जो भी हो, लेकिन मेरे सामने जो मिस्टर आदित्य की इंसल्ट करता है ना, तो मेरा खून खौल जाता है। तो आखिर है कौन आदित्य? एक काम कर, तू अपने घर जा। मुझे पहचानने के लिए तेरी औकात भी नहीं है। 50 करोड़ का टैप, 10 साल आगे हो या 15 साल, इतना महंगा टैप कोई क्यों बनाएगा जो कोई खरीद ही ना सके? और तुझ जैसा मुफ्तखोर तो बिल्कुल नहीं। मिस्टर वरुण, जितना मुझे लगा था ना, उससे कई गुना ज्यादा बेशर्म है तू। नहीं मिस्टर राजन, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। पहले तो मिस्टर आदित्य की वजह से शिखर ग्रुप के साथ डील कर रहा था, लेकिन अब वो डील कैंसिल समझो। नहीं सर, आप प्लीज ऐसा मत करिए। वरुण, अभी इनसे माफी मांगो। मैं तो कह रही हूँ इनके पैरों पे पड़ जाओ। सर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज प्लीज, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं डील मत कैंसिल कीजिए। ये सब करके भी तू बचने वाला नहीं। मिस्टर आदित्य के 50 करोड़ चाहिए, नहीं तो मेरे पास 2375 वकीलों की लाइन है। इतने केस लगाऊंगा कि केस भुगतते भुगतते तू परेशान हो जाएगा, समझा? स्टार कंपनी के लॉयर्स तो बहुत तेज है यार। चाहे 500 का केस हो या 500 करोड़ का, वो कभी हारते नहीं और सामने वाले को कंगाल भी कर देते हैं यार। वरुण तो गया और वरुण के चक्कर में प्रियंका मैम भी गई। और हाँ, मुझे मेरे 50 करोड़ चाहिए। अब तुम लोग देख लो कि कैसे दोगे। प्रियंका, प्रियंका प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो ना। मेरे पास 50 करोड़ रुपए नहीं है, प्लीज। मैं जिंदगी भर जोरू को गुलाम बन के रहूंगा। प्रियंका प्लीज। मिस्टर राजन, मैं इसकी तरफ से आपको 50 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। आपको पैसे देने ना, तो टैप के मालिक को दो, मुझे नहीं, और वो भी 3 दिनों के अंदर। और मिस्टर राजन, हमारी डील। मिस प्रियंका, पहले तुम लोग डील करने के काबिल हो जाओ। और रायचंद शहर में नई छोटी मोटी दुकानों के साथ डील नहीं करता, अंडरस्टैंड? सर प्लीज सर, सर सर। तुमने इस गधे के चक्कर में 50 करोड़ देने का वादा तो कर दिया, लेकिन तुम्हारे परिवार वाले मानेंगे इस चीज के लिए? वो लोग माने या ना माने, तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू बीच में मत बोल, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ। वरना क्या? तुम्हारे और मेरे बीच का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। पैसे चाहिए ना तुम्हें, 3 दिन में दे दूंगी, और उसके बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ऑलरेडी तुम्हारी वजह से मैं कितना लॉस उठा चुकी हूँ, पता है तुम्हें? जब से मेरी लाइफ में आए हो, मेरी कुंडली में सांप बन के बैठे हो तुम। मैं अगर पलट के जवाब देता नहीं हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं जवाब दे नहीं सकता। इस कंपनी को 500 करोड़ का घाटा हुआ इस गधे की वजह से। मिस्टर रायचंद के साथ करोड़ों की डील कैंसिल हुई इस कमीने की वजह से। मेरा 50 करोड़ का टैबलेट टूटा, किसकी वजह से? इस कमीने की वजह से। और तुम मुझे ब्लेम कर रही हो? प्रियंका, इसकी बातें मत आना। ये उसकी टोपी इसके सर पे करने वाला इंसान है, वरना इस कामचोर के पीछे इतने बड़े बड़े लोग क्यों आएंगे? क्योंकि मैं रिस्पेक्ट डिजर्व करता हूँ। तेरी तरह नहीं हूँ कि तुम दवा के पीछे अपनी मैडम के पीछे घूमता रहता है। चल। मुझे नहीं पता कि तुमने कोई काला जादू किया है या उनके खाने में कुछ मिलाया है, तो तुम्हारे एक कहने पे मिस्टर हटवाल और मिस्टर रायचंद यहाँ पर आ गए। पर मैं प्रियंका प्रकाश तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, और शिखर कैपिटल में वही होगा जो मैं चाहूंगी। अब निकलो यहाँ से, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। सिक्योरिटी, 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 बाहर फेंको इस आदमी को। हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। कीजिए। चलिए देख, तू फालतू मेहनत कर रहा है, पीछे हट। क्या मतलब है तेरा? को देख। क्या हो रहा है यहाँ पे? दादाजी आप यहाँ? आदित्य बेटा, मुझे सब कुछ पता चल गया। अपनी पोती की गलती के लिए मैं माफी मांगता हूँ।
प्रकाश गोपाल जी आदित्य से माफी मांग रहे हैं। आज पक्का सूरज उल्टी दिशा से निकला है। ये हो क्या रहा है? भाई ये आदित्य सच में कोई पहुंची हुई चीज लग रहा है मुझे। सर आप इससे माफी क्यों मांग रहे हैं? ये एक नंबर का निकम्मा इंसान है, ये सिर्फ गेम खेल सकता है, उसके अलावा ये मक्खी भी नहीं उड़ा सकता है। चुप हो जा बदतमीज। वरना इस छड़ी से मार मार के तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। साजी आप इसको क्यों मार रहे हो? दादाजी आप उस लूजर की वजह से वरुण को नहीं मार सकते। वो यहाँ पे गेम खेलने के सिवाय एक मक्खी भी नहीं मारता है। शट अप। तो जिसके बारे में अनाप शनाप बोल रही है ना, जब तुझे पता चलेगा कि ये कौन है तो शर्म के मारे मर जाएगी। हम दोनों तुम्हें शादी की बात बताने वाले थे और मैं चाहता था कि तुम दोनों नेचुरली एक दूसरे को समझ लो, नेचुरली एक दूसरे के करीब आओ। तुमने तो रिश्ता बनाने की जगह बिगाड़ लिया। आदित्य बेटा, ये नादान, इसे एक और मौका दे दो। प्रियंका, आदित्य से अभी के अभी माफी मांगो, वो भी हाथ जोड़कर, सर झुकाकर। नहीं, ये चाहे कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे लिए ये इंसान सिर्फ एक नाकारा निकम्मा है। मैं क्या, मेरी जुत्ती भी इसके आगे सर ना झुकाए। मैंने कहा माफी मांगो, नहीं तो आज के बाद मुझे मां मत कहना। माई क्या फालतू की बातें कर रहे हो आप? ठीक है आंटी, रहने दीजिए। मेरी जिंदगी में इतनी ज्यादा बेइज्जती मैंने कभी नहीं झेली। अगर प्रियंका को मुझसे माफी नहीं मांगनी हो ठीक है। प्लान माइनस एक्टिवेट कर दो। आदित्य बेटा, प्लीज कुछ उल्टा सीधा बात करना। शिखर कैपिटल के पूरे शेयर गिर रहे यार। ठीक है, सिर्फ एक आदित्य के फोन कॉल से हुआ है। हम क्लाइंट को क्या जवाब देंगे? सारे शेयर गिर रहे हैं यार। क्लाइंट्स हमें गाड़ो आ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये सब तुमने किया भी है ना देता, मैं तब भी तुमसे माफी नहीं मांगूंगी। हेलो, हमारे शेयर स्टेबल करने के लिए जो करना पड़े करो, जितने पैसे लगाने पड़े लगाओ। सब करके देख लिया, सेकंड से पैसा गायब हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। इस लूजर के पास इतनी पावर आई कहां से? मैं अभी कह रहा हूँ, माफी मांगो, वरना शिखर कैप्टन शिखर पर नहीं जमीन के अंदर होगा। नहीं देगा। कहो कि वॉट था हमारी कंपनी की, और 2 कौड़ी का आदमी हमारी कंपनी को बर्बाद नहीं कर सकता है। मुझे सिर्फ 2 दिन चाहिए, सिर्फ 2 दिन। इसे तुम्हारे कदमों में लेकर आऊंगा, ट्रस्ट मी। चुप कर बदतमीज, ये सब तेरे वजह से हो रहा है। पता नहीं कौन सी पत्ती पढ़ाई है तूने प्रियंका को। मम्मी, एक वरुण ही तो है जो हमेशा मेरे लिए स्टैंड लेता है। मैं आप दोनों को इसकी और इंसल्ट करने नहीं दूंगी। हे भगवान, ये लड़की मुझे बिल्कुल बर्बाद कर देगी। रहने दीजिए आंटी, ये बात इसको समझ में नहीं आएगी। तुम अपना मुंह बंद ही रखो। नफरत है मुझे ऐसे लोगों से जो दूसरों को बुली करते हैं, और जो तुमने आज किया है ना, उसके बाद तो मुझे तुमसे और भी ज्यादा चिढ़ हो गई है। क्या बोला? मैं बुली कर रहा हूँ? मैं बुली कर रहा हूँ? इसने मुझसे 8 करोड़ रुपए झटके, तुमने मेरे ऊपर कॉफी फेंकी, मेरा टैबलेट तोड़ दिया, और मैं बुली कर रहा हूँ? सही कर रहा है दीप्ता। सही गलत से क्या होता है? वरुण ने पूरा काला जादू कर रखा है प्रियंका मैम पर। वाह मिस प्रियंका वाह। तब तो तुम्हें दिक्कत नहीं हुई बिल्कुल भी। कितनी बड़ी हिपोक्रेट हो तुम, एक नंबर की तोगली हो तुम। हाउ डेयर यू, किस चीज का इतना घमंड लेके घूमते हो तुम? तुमने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है? अगर हाथ उठाने से बात का वजन बढ़ पाता ना, तो मैंने भी तुम पे कब का हाथ उठा दिया होता। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे पास कब टाइम था मेरे लिए? तुमसे मैंने कम से कम 6 महीने में 60 बार बाहर चलने के लिए कहा होगा, लेकिन तुमने हर बार कोई ना कोई बहाना मार के टाल दिया। लेकिन इस छछूंदर के लिए तुम्हारे पास हर वक्त टाइम है, हमेशा। हाँ तो मेरी मर्जी, मैं किसी के साथ भी घूमूं, किसी के साथ भी डेट पे जाऊं। और वैसे भी हमारी एंगेजमेंट जबरदस्ती से हुई थी, जिसे मैं लिटरली 6 महीने से पाल रही हूँ। प्रियंका, वरुण एक स्मार्ट और एम्बिशियस लड़का है।
उसके हार्डवर्क और टैलेंट की वजह से ही शिखर कैपिटल आज कहां से कहां पहुंच गई है। अगर तुम में वरुण की 10% भी क्वालिटी होती तो शायद मुझे तुमसे प्यार हो जाता। टोटली। तो मतलब तुम ये कह रही हो कि शिखर कैपिटल को इसने सक्सेसफुल बनाया है, इस गधे ने? तुम्हें कुछ आइडिया भी है पिछले 6 महीने से तुम्हारी कंपनी का हर एक प्रोजेक्ट कैसे अप्रूव हो रहा था? सिर्फ एक बार कहने पे हर बैंक तुमको लोन देने को तैयार है, क्यों? हाँ, क्योंकि वरुण एक काबिल बिजनेसमैन है एंड ही नोज हाउ टू नेगोशिएट। मूर्ख लड़की, तू कहाँ से हमारे खानदान में पैदा हो गई? जिस काम का क्रेडिट तू इस जोकर वरुण को दे रही है वो इसने नहीं, आदित्य ने किया है। इट्स इम्पॉसिबल। देखो, पिछले 6 महीने से शिखर कैपिटल में जो भी कुछ काम हुआ है सब कुछ यहाँ पे अप्रूव है मेरी वजह से। जी, कोई और प्रूफ चाहिए? ये देखो 100 से ऊपर प्रूफ मैसेज है। ये देखो कॉन्ट्रैक्ट साइन, सारी बड़ी बड़ी डील, ये सब मैंने अप्रूव करी है, ना कि इस गधे ने। इस गधे ने केवल एक ही काम किया है, मेरा क्रेडिट खाने का। मैं नहीं मानती। ठीक है, मत मानो, ये गधा है, उल्लू का पट्टा है, लेकिन तुम्हारे मानने या ना मानने से सच बदल नहीं जाएगा। प्रियंका, ये झूठ बोल रहा है। शिखर कैपिटल्स आज जो कुछ भी है मेरी बदौलत है। उसको ऊंचाइयों में ले जाने में मेरा सबसे बड़ा हाथ है। चुप, एक शब्द भी और बोला तो तेरे सारे दांत तोड़ दूंगी। देख रहे हो कितना ही गहरा टाइप का इंसान है ये। कंपनी के सक्सेसफुल होने का क्रेडिट भी इसने तुम्हें नहीं दिया, खुद रख लिया। जी दादू, थैंक यू दादू। सो फाइनली दादू ने हमारी शादी के लिए मना कर दिया है, तो ऑफिशियली हमारी जो एंगेजमेंट है वो टूट गई है। आदित्य बेटा, ऐसा मत करो, मैं राजगुरु से बात करता हूँ। जाने दीजिए दादाजी, मुझे भी कोई ऐसा फियांसे नहीं चाहिए जो दूसरों को बर्बाद करे अपनी फैमिली के दम पे। ओके। मैंने शिखर कैपिटल को वहीं पहुंचा दिया है 6 महीने पहले, यहाँ से उसने शुरुआत करी थी। स्टॉप नाउ। इन लोगों की जितनी बर्बादी होनी थी वो हो चुकी है। गुड लक एवरीवन। गुड लक। बेवकूफ, तुमने सब बर्बाद कर दिया। दादाजी मुझे क्यों मारूं? मम्मी इन्हें रोको ना। क्यों रोकूं? तुमने ये जो किया है ना उसके लिए पनिशमेंट बहुत कम है। मेरे में इतनी काबिलियत है कि मैं शिखर कैपिटल को फिर से उन ऊंचाइयों पे ले जाऊं। और शिखर कैपिटल्स को ऊंचाइयों में ले जाने में मैं इसका साथ दूंगा। आज जो कुछ भी हुआ ना तेरी वजह से हुआ। अरे सर प्लीज। बस कीजिए दादाजी, बहुत बेइज्जती कर दिया दोनों ने वरुण की, पर मुझे वरुण पे पूरा भरोसा है। पिछले 6 महीने में शिखर कैपिटल्स ने जो भी हासिल किया है वो आदित्य नहीं वरुण की वजह से है। आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, पर जल्दी वरुण आप दोनों को गलत साबित कर देगा। ये मीटिंग यहीं खत्म होती है, सब जाके अपने अपने काम करो। वरुण कम। मीटिंग खत्म हुई, तमाशा। अरे जो भी हुआ बहुत मजा है, चलो। ये क्या हो गया? हम तो बर्बाद हो गए। इस लड़की ने बर्बाद कर डाला, हम बर्बाद कहीं का नहीं छोड़ा इस लड़की ने। प्रियंका, 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 मैं मानता हूं हमारे शेयर्स काफी नीचे गिर गए हैं। आज हमारी करोड़ों की डील नहीं हो पाई है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं मैट्रिक्स ग्रुप से सिल्वर ग्रुप प्रोजेक्ट मैं तुम्हें दिलवा के रहूंगा और शिखर कैपिटल्स को वापस ऊंचाइयों पे लेके जाऊंगा। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। सिल्वर ग्रुप का ये 500 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर हमें मिल गया तो हमारी कंपनी को बिलियंस का फायदा होगा।
वरुण, तुमने पहले भी मैट्रिक्स ग्रुप के साथ बहुत सारी डील्स क्रैक करी हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ। ये देश के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में से एक है। आई नो, मैं जानता हूँ। मैट्रिक्स ग्रुप्स के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर सेठी, उनके साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। ये सिल्वर ग्लोब प्रोजेक्ट हमें ही मिलकर आएगा। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। आपने बुलाया मैम? सिल्वर ग्लोब प्रोजेक्ट शिखर कैपिटल्स को दे दो। आपको पता नहीं है क्या मैम, आदित्य सर ने शिखर कैपिटल्स कब का छोड़ दिया है। और तो और उन्होंने प्रियंका प्रकाश से अपनी सगाई भी तोड़ दी है। क्या? प्रियंका मैम को लगता है कि अब तक उन्हें जो भी प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे वो वरुण सहाय के वजह से मिल रहे थे। अरे वाह, वेरी क्या न्यूज़ सुनाई है? शी इज एन इडियट वुमन। उसे क्या पता कि वो सब प्रोजेक्ट उसे आदि की वजह से ही मिल रहे थे। जी, तो क्या अभी भी शिखर कैपिटल्स को सिल्वर ग्लोब प्रोजेक्ट देना है? नो, अब सिल्वर ग्लोब प्रोजेक्ट का ऑक्शन होगा। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा प्रोजेक्ट उसका। मिस्टर सेठ, हम पिछले 6 महीने से साथ में काफी काम कर चुके हैं। चीयर्स टू दैट। बस एक सिल्वर ग्लोब प्रोजेक्ट दिलवा दीजिए। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट चाहे ऑप्शन में गया लेकिन मिलेगा आपको ही, ये मेरी गारंटी। मैट्रिक्स ग्रुप के डायरेक्टर मिस खन्ना मुझ पर आग बंद करके भरोसा करती है। Yes. इस बेवकूफ को क्या पता, जो भी नया प्रोजेक्ट आता है ईशा मैडम सीधे शिखर कैपिटल को दे देती है। क्यों ना फ्री का पैसा कमाया जाए। हे मिस्टर आदित्य मैट्रिक्स, सुना है 6 महीने तक आपने शिखर ग्रुप में कड़ी मेहनत की, उसे आसमान का तारा बनाया और फिर एक झटके में प्रियंका मैडम ने आपको कंपनी से निकाल दिया और तो और आपसे सगाई भी तोड़ दी। हाँ, मेरा मजाक उड़ाने आई हो? नहीं रे, हंसने वसने नहीं आई हूँ, एक सजेशन लेकर आई हूँ। अब जब तुम्हारी सगाई टूट ही गई है तो क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। अब देखो, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, कमाते भी अच्छा है और तो और मैं प्रियंका से ज्यादा सुंदर हूँ। बाय गॉड, तो बोलो रिश्ता पक्का समझू? तुम लाइफ में कभी थोड़ा सीरियस भी होती हो? लो, हो गई मैं सीरियस। और वैसे भी बचपन से तुम्हारे लिए सीरियस हूँ, और कितनी सीरियस होना पड़ेगा। ओहो, क्या बात है। देख लिया इस लूजर को, अभी सगाई टूटी है और शाम को किसी और लड़की का हाथ पकड़ लिया। तुझसे लड़की के बगैर रहा नहीं जाता ना बे? हाँ, छोड़ो ना वरुण, कुछ लोग कितना भी नाटक कर ले, उनकी फितरत उनकी पोल खोल ही देती है। तेरे मन में प्रियंका के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी ना बे? हाँ, फीलिंग्स ना इंसानों के लिए डेवलप होती है, कठपुतलियों के लिए नहीं। तुम मेरे नाखून बराबर भी नहीं हो। तुम जैसी औरतों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। कपड़ों की तरह बॉयफ्रेंड बदलते हुए बिल्कुल हिचक नहीं होती ना तुम्हें? खबरदार, अगर ईशा के बारे में एक शब्द भी बोला, तुम अपना ध्यान ना अपने कंपनी के डार्क फ्यूचर पे लगाओ। वैसे सुना है सिल्वर ग्लोब प्रोजेक्ट का ऑक्शन हो रहा है? क्या हुआ, इस बार डायरेक्ट नहीं मिला तुम्हें? ऑक्शन हो या ना हो, ये प्रोजेक्ट मेरा है, समझा? और ये प्रोजेक्ट मेरी तरफ से प्रियंका को मिलेगा। ये लो, बहुत जल्दी तुम्हारे काम आएगा।
कॉन्फिडेंस अच्छा है, ऑल द बेस्ट। इस प्रियंका की हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने से कम समझने की? मैं तो उसे छोड़ूंगी नहीं। छोड़ो ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं कि हम उसकी बातों को इतनी इंपॉर्टेंस दें। फिर भी कोई तुम्हारी होने वाली वाइफ की इंसल्ट करे, ये मैं होने नहीं दूंगी। अच्छा, तुम्हें पता है ना तुम एक नंबर की जल्दी हो। रियली? लेकिन मैं तुम्हारे लिए सीरियस भी हो सकती हूँ। मेरी एक्टिंग स्किल्स पर डाउट मत करना। बिल्कुल नहीं, मैं सच्ची लग रही हूँ। फिर आई अपनी बेइज्जती कराने के लिए। क्या करें, ये ऑप्शन मेरे बिना चालू ही नहीं होते। आई लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर। भाड़े के कपड़े पहनकर तो मैट्रिक्स ग्रुप का मालिक नहीं बन जाएगा। मालिक बनने की जरूरत उनको होती है जो कभी मालिक नहीं बन पाते। मेरा तो बचपन से ही राजयोग है, जन्मों तक। ओह रियली? अगर ऐसा है तो फिर तुम पिछले 6 महीने से मेरे पीछे नौकरों की तरह दुम हिलाते हुए क्यों घूम रहे थे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको यहाँ पे आने किसने दिया है। ये मेरे साथ आए हैं। और तुम कौन? मैं जो भी हो, यहाँ पर आके अपना टाइम ही वेस्ट कर रही हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वरुण ऑलरेडी शिखर कैपिटल्स के नाम कर चुका है। और रियली कोई प्राइवेट ऑक्शन हो रहा था क्या? चीयर्स मिस्टर वरुण। मैट्रिक्स ग्रुप के सारे प्रोजेक्ट आप लोगों को ही मिलते हैं और मिस प्रियंका तो पहले से इंटेलिजेंट थी, लेकिन मिस्टर वरुण के सपोर्ट मिलने से शिखर कैपिटल कहां से कहां पहुंच गया। चीयर्स एवरीवन। मिस प्रियंका, आज की डील होने के बाद कुछ हमारा भी ख्याल रख लेना। ऑफ कोर्स, $1 बिलियन की डील है, काफी पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी। देखा, सारी दुनिया को वरुण की काबिलियत के बारे में पता है। Wait, I have to take this. Yeah, sure. तुझे कैसे प्रोजेक्ट मिल गया ये? ऐसा क्या दिमाग लगा लिया तूने? हर चीज में दिमाग की जरूरत नहीं होती, कभी कभी इससे भी काम होता है। क्या मतलब? मैट्रिक्स ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर सेठ को मैं ऑलरेडी 3 करोड़ की रिश्वत दे चुका हूं। मुझे नहीं लगता कि मिस्टर सेठ ऐसा करेंगे। वो तो एक बहुत ही ईमानदार इंसान है ना। तुम जैसी भाड़े की लड़की को बिजनेस के बारे में क्या पता? तुम यहाँ पर आदित्य की मिस्ट्रेस बनकर आई हो, तुम वही करो। तेरी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की के बारे में ऐसी बात करने के लिए? प्लीज प्लीज कैरी ऑन। उड़ने तो जितना उड़ना है, वापस तो घुटनों के बल रेंगता हुआ ही जाएगा ना। मुझे नहीं लगता कि मिस्टर सेठ ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो तो बहुत ही ईमानदार इंसान है और तुम में तो वो बात ही नहीं है जो किसी को अपने जाल में फंसा सके। देखो, तुम मुझे अभी जानती नहीं हो। मैंने खुद अपने हाथों से मिस्टर सेठ को सिल्वर ग्लोब प्रोजेक्ट के लिए 3 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। पैसों के आगे सबका ईमान बिक जाता है। और मैट्रिक्स ग्रुप से शिखर कैपिटल्स ने आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स हासिल करे हैं ना, सब के सब मैंने रिश्वत दी है। और तुझे इसी बात का घमंड है ना? ऑफ कोर्स, रिश्वत भी वही दे सकता है जिसे बिजनेस सेंस होती है। ये भी एक आर्ट है जो तेरे अंदर नहीं है। मिस्टर सेठ, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसा करेंगे। अब आपको नहीं छोड़ूंगी मैं। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे कि तुम मिस्टर सेठ को जानती हो। मैं मिस्टर सेठ को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैट्रिक्स ग्रुप के एंटी ब्राइबरी डिपार्टमेंट में काम करती हूँ मैं, यानी कि घूस लेने देने वाले की रिपोर्ट करती हूँ मैं। राम मिलाए जोड़ी। भाई, तुम लोग तो बड़ी बड़ी फेंकते हो। कैसे आप? गुड। एक्सक्यूज मी मिस्टर सेठ। हेलो। होप यू डूइंग वेल। गुड। यहाँ पर एक लड़की है जो ये कह रही है
जो मैट्रिक्स ग्रुप के एंटी ब्राइबरी डिपार्टमेंट में काम करती है, और वो कहती है कि वो आपके खिलाफ रिपोर्ट करेगी। व्हाट? मेरी रिपोर्ट करेगी? बुलशिट। ऐसा कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। कौन है वो लड़के सबको उल्लू बना रही है? आइए मैं आपको मिलवाता हूँ। कम। अभी इसको उसकी औकात दिखाता हूँ। बताओ कम। कौन है? ये है मिस्टर सेठ वो लड़की। ओ हेलो मिस्टर सेठ। मिस्टर वरुण से आपके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। मुझे पता नहीं था कि आप इतने टैलेंटेड हो। देखा आपने कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रही है और फ्री की दारू भी पी रही है। देखो आप। ये साले तुझे हंसी आ रही है या फिर मेरी जान पे आ गई है? अरे आप डर क्यों रहे हैं? अरे कुछ नहीं कर सकते ये लोग। अरे 2 कौड़ी की औकात नहीं है इनकी। ऐसे लोगों को मैं कीड़ों की तरह मसल देता हूँ पैरों के नीचे। पागल हो गया क्या? क्या बकवास कर रहा है? मैंने कोई पैसे नहीं लिए तुझसे। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है मैम। ये मैट्रिक्स ग्रुप की डायरेक्टर मिस ईशा खन्ना है। चीयर्स मिस्टर वरुण सहाय। अरे आपकी तो वाइन नीचे गिर गई, आपकी औकात की तरह। नहीं नहीं नहीं, ये ईशा खन्ना नहीं हो सकती है। ये तो आदित्य की भाड़ी की आइटम है ना। तो तुझे बात समझ में नहीं आती है क्या? तुझे मैंने समझाया था ना, अब अपनी जुबान से एक बार भी तूने ईशा का नाम दिया था। तुझे यही अगर आप सच में ईशा खन्ना होती तो आप इस निकम्मे के साथ क्या कर रही हैं? इस निकम्मे को कुछ नहीं आता है। सारा दिन मोबाइल में टिक टुक टिक टुक टिक टुक टिक टुक करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। ये एक मक्खी भी नहीं उड़ा सकता है। How dare you? आदित्य मेरे होने वाले मंगेतर हैं और कोई उनके खिलाफ कुछ बोले तो वो मेरा दुश्मन बन जाता है। Did you understand? Hello, Mr. Seth. Thank you for trusting us with this project. I assure you कि हम सिल्वर ग्रुप प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से पूरा करेंगे। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद आप खुद कहेंगे कि हमने आपकी उम्मीदों से बढ़कर काम किया है। मैंने कब दिया आपको ये प्रोजेक्ट मिस प्रियंका? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप दोनों? अभी तो सिल्वर ग्लो प्रोजेक्ट का ऑक्शन होना बाकी है। ये आप क्या कह रहे हैं? वरुण ने तो कहा था कि मैम आप इन दोनों की बकवास का यकीन मत कीजिए। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। और मिस ईशा खन्ना के होते हुए मेरी क्या औकात के इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं किसी के हाथ में दे दूं? ईशा खन्ना मैट्रिक्स ग्रुप की ईशा खन्ना है? जी। मिस ईशा, आई एम सो सॉरी। इसने जो भी बोला उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम श्योर ही डिडंट मीन व्हाट ही सेड। और इसने जो भी बोला वो इसलिए बोला क्योंकि आप इस आदित्य के साथ थी। हम इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये एक नंबर का नीच और घटिया इंसान है। हाँ प्लीज प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, प्लीज। इनफैक्ट वरुण तो बहुत टैलेंटेड है। इसी ने तो शिखर कैपिटल्स को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। Really? हाँ, तभी तो मिस्टर सेठ ने 6 महीने तक सारे प्रोजेक्ट इसी को दिए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि कितना टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग है। यस मैम। वो प्रोजेक्ट आपको इस कार्टून के टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से मिला है, जो आपको जल्दी पता चल जाएगा। वरुण, तुमने इन्हें कुछ कहा है क्या? ये ऐसे क्यों बात कर रही हैं? ओह गॉड, प्रियंका को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने सारे प्रोजेक्ट्स मिस्टर सेठ को घूस खिला के लिए हैं, वरना ये मुझे बसंती की तरह कांच के टुकड़ों पे नचाएगी। और मैं नहीं आ चुका। बता ना, अब तेरी बोलती क्यों बंद हो गई है? अब जाके सच बता अपनी प्रियंका मैम को। कैसा सच? नहीं कुछ नहीं। वो मैंने गलती से मिस खन्ना की इंसल्ट कर दी थी ना, तो हो सकता है वो हमसे बदला ले। हो सकता है हमसे सिल्वर ग्लोब प्रोजेक्ट को छीन ले। इससे पहले वो हमसे सिल्वर ग्लोब प्रोजेक्ट छीन ले। चलो हम यहाँ से चलते हैं। चलो चलो। इसको पागल हो गए हो क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम जानते नहीं कि अगर ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चला गया तो शिखर कैपिटल जमीन पर आ जाएगा। देखिए मेरी बात तो समझो ना। डोंट वरी, तुमने जो भी किया है मैं उसकी माफी मांग लूंगी। वाह, बॉस हो तो ऐसी।
तुम उसको गोदी में क्यों नहीं बिठा लेती हो? देखो, बात समझने की कोशिश करो प्रियंका। मैं 21 दिन के अंदर तुम्हें एक नया प्रोजेक्ट ला के दूंगा। तुम यहाँ से चलो, तुम्हें मैं सिल्वर ग्लोब से बेटर प्रोजेक्ट ला के दूंगा। चलो यहाँ से। ये हो क्या गया है तुम्हें? ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो आज? देखो, तुम मुझे अभी जानती नहीं हो। मैंने खुद अपने हाथों से मिस्टर सेठ को सिल्वर ग्लोब प्रोजेक्ट के लिए 3 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। पैसों के आगे सबका ईमान बिक जाता है। मैट्रिक्स ग्रुप से शिखर कैपिटल्स ने आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स हासिल करे हैं ना, सब के सब मैंने रिश्वत दी है। अरे हम तो इसे काबिल समझते थे, पर ये तो घुसखोर निकला। अब मुझे पता चला शिखर कैपिटल कैसे इतना जल्दी सक्सेस हो गया। जरूर ये सब मिस प्रियंका की शय पर हुआ होगा, वरना एक मामूली से एम्प्लॉय की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है। शिखर कैपिटल को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। ये सब क्या है वरुण? कैसे कहूं, इस औरत ने चालाकी से मेरे खिलाफ पूरा वीडियो बना लिया। तुम कुछ भी कहो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मिस्टर सेठ कभी भी रिश्वत लेंगे। वो एक ईमानदार आदमी है। वाकई में तुम्हारा वरुण बहुत टैलेंटेड है। देखो कैसे उसका टैलेंट झलक रहा है लाइव टेलीकास्ट पे। जरूर तुम ही ने कुछ किया होगा। अगर सच में मैंने कुछ किया होता ना, तो तुम्हारा ये प्यारा वरुण अभी सलाखों के पीछे होता। वैसे मुझे मजा बहुत आ रहा है। देखो कितनी तारीफ कर रहे हैं लोग इसकी। मुझे तो पता भी नहीं है कौन है ये मक्कार वरुण। बिजनेस क्वीन प्रियंका प्रकाश का असिस्टेंट। असिस्टेंट या दिल बहलाने वाला या रातें गर्म करने वाला खिलौना है ये। शर्म आनी चाहिए। घूस की वजह से सारे अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट शिखर कैपिटल को मिल रहे थे और हम हाथ मल रहे थे। इसने अपने टैलेंट से नहीं, गलत काम से हमारी रोटी छीनी है। हाँ, हमारे दिन रात की कड़ी मेहनत को पैसा से खरीदा है इसने। ये सब बकवास है। एआई है ये, बंद करो इसे। सिक्योरिटी कहाँ है? रिमोट का पे है। अरे तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे थे, लोगों को घूस दे रहे थे, और मुझे लगा कि तुम अपनी काबिलियत से ये सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हो। प्रियंका, मेरी बात सुनने की कोशिश करो, मैं सब बताता हूँ। सुनो मेरी बात। मैं मिस्टर सेठ को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैट्रिक्स ग्रुप के एंटी ब्राइबरी डिपार्टमेंट में काम करती हूँ मैं, यानी घूस लेने देने वालों को रिपोर्ट करती हूँ। राम मिलाए जोड़ी। भाई तुम लोग तो बड़ी बड़ी फेंकते हो। अरे इसमें मिस ईशा खन्ना की बेइज्जती की है। अरे खुद घूसखोरी करता है और दूसरों की इंसल्ट करता है। इसे तो कोड़े लगवाने चाहिए। ये तुमने अच्छा नहीं किया वरुण। आज तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया है। प्रियंका, मैं सिर्फ शिखर कैपिटल्स का अच्छा चाहता था और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। मेरी बात समझो। अपने धोखे का बिल शिखर कैपिटल पे मत फाड़ो। ये कुछ भी करके बस अपनी जेब भरना चाहता था और हम जैसी छोटी कंपनियों को सड़क पे लाना चाहता था। ये वरुण को ना जूते से मारना चाहिए। साले तू मुझे जूता मार रहा है। अब देख मैं क्या करता हूँ। ये ले। अभी और दे। वैसे भी तेरी कोई इज्जत तो बची नहीं है, और जो तेरी बची कुछ बेइज्जती है, अब उसकी बेइज्जती तो मत करा। निकल यहाँ से। अटेंशन एवरीवन, मैट्रिक्स ग्रुप किसी भी तरह की धोखेबाजी को बढ़ावा नहीं देता, इसलिए मैं मिस्टर सेठ को इस कंपनी से फायर करती हूँ। मैम, और पिछले 6 महीने में शिखर कैपिटल्स को जितने भी प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, मैं वो सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल करती हूँ और इन सारे प्रोजेक्ट्स को बाकी कंपनीज में बांटे जाएंगे और सिल्वर ग्लोबल प्रोजेक्ट भी ऑक्शन के लिए जाएगा। आप ऐसा मत करिए प्लीज। अगर ये प्रोजेक्ट हमें नहीं मिला तो हम रास्ते पे आ जाएंगे, हजारों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। इसके लिए आप अपने आप को दोषी ठहराइए मिस प्रियंका। क्या है ना कि आपको ना ही अच्छे बुरे की समझ है
और ना ही सही गलत की। बस बहुत हो गया। माना हमसे गलती हुई है और मैं उसके लिए माफी भी मांग रही हूँ, पर आप सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। अब मुझे आपसे नहीं, मैट्रिक्स ग्रुप के चेयरमैन से बात करनी है। आज तक मैट्रिक्स ग्रुप के चेयरमैन को किसी ने नहीं देखा है। भला इतना बड़ा आदमी एक बर्बाद कंपनी के सीईओ से क्यों मिलेगा? एक बार फिर से सोच लो। क्या है ना कि मैट्रिक्स ग्रुप के चेयरमैन को देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वो मैं देख लूंगी, मुझे पूरा यकीन है वो मेरी बात सुनेंगे। वेल, अगर तुम इतना इंसिस्ट कर ही रही हो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा ही देती हूँ। ये उसको क्या लेना देना है इससे? ये है मैट्रिक्स ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर आदित्य धनराज। नहीं, ये मुझसे क्या हो गया? आदित्य, क्या तुम सचमुच? तो फिर तुम मेरी कंपनी में नौकरी क्यों कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ मेरे दादाजी की वजह से, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तुम्हारी कंपनी बर्बाद हो। हाँ प्रियंका, तुम्हारी कंपनी को वो सारे प्रोजेक्ट्स मिस्टर सेठ को दी हुई रिश्वत की वजह से नहीं मिले थे, बल्कि आदित्य की वजह से मिले थे। प्लीज मुझे माफ कर दो आदित्य। अब बहुत देर हो चुकी है। आज के बाद हम एक दूसरे की शक्ल ना ही देखें तो बेहतर होगा। चले? अब आया ना तू अपनी असली औकात पे। तेरी ये सही जगह है, और जहां तू जा रहा है वो तेरे लिए एकदम बेहतर जगह है, जेल। आदि, प्लीज 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 मेरी बात सुन लो, मुझे माफ कर दो। तुझे मैंने कहा था ना, तुझे मैं यहाँ से घसीटते हुए कंपनी से बाहर लेके जाऊंगा। तेरी यही औकात है। सिक्योरिटी, इसको पुलिस के हवाले करो। इसने गलत तरीके से लोगों को पैसे दिए हैं और टेंडर लिए हैं। इसको जल्द से जल्द जेल भेजो। सो फाइनली मैंने तुम्हें इंसाफ दिलवा ही दिया। अब इस ब्यूटी विद ब्रेन के लिए एक ट्रीट तो बनती है। आओ बाबा, कहाँ जाना है? अरे यार, इतना अमीर आदमी मुझे डेट पे लेके जा रहा है तो सबसे महंगा वाला रेस्टोरेंट तो बनता है। क्यों? आज तो तुम्हारी जेब ढीली करके रहूंगी मैं। ठीक है, बताओ कहाँ जाना है? सच? क्या एक नंबर की नौटंकी की बात है। हेलो राहुल। हेलो मैम, हमारे कंपनी से सारे लोग इन्वेस्टमेंट और कोलैबोरेशन दोनों वापस ले रहे हैं। उनका सिर्फ यही कहना है कि जब मिस्टर आदित्य हमारे कंपनी से नहीं जुड़े हैं तो शिखर कैपिटल के साथ काम करने का कोई फायदा है क्या? मम्मी और दादाजी ने मुझे कितना समझाने की कोशिश करी। सारा सच आंखों के सामने होते हुए भी मैंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। आज मेरी वजह से ही शिखर कैपिटल रास्ते पे आ गया है। मुझे आदित्य की बातों का विश्वास कर लेना चाहिए था। I'm sorry आदित्य। आई एम सॉरी प्रियंका। आदित्य, I'm sorry। ये मुझे आदित्य समझ रही है नशे में। कोई बात नहीं, इसी चीज का फायदा उठाता हूं।
सच कह रहा हूँ, तुम्हें रानी बना के रखूंगा। मेरा बहुत ध्यान रखना। प्रियंका प्लीज प्लीज, हम तो काफी अगर आज मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी ना तो भी मैं करूंगा, मगर तुम सच करो, तुम मेरी हो सिर्फ प्रियंका। प्रियंका प्रियंका सच, प्रियंका आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं प्रियंका। साले तो हर बार मेरा मूड क्यों खराब करने के लिए आ जाता है? कि नहीं तो साले लड़की की इज्जत पे हाथ डालेगा, ले जा उस कुत्ते को और जाके पुलिस के हवाले कर दो। साले मैं तुझे छोड़ चल। आदित्य थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। हम इतने भी करीब नहीं कि तुम मेरे गले पड़ो। आई एम सॉरी आदित्य, मुझसे गलती हो गई। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और अचानक एक लड़के की चीखों की आवाज सुनाई दी मुझे। हेलो, प्रियंका यहाँ नाइट क्लब में है, जाके इसको सेफली घर पे छोड़ दो। आदित्य मैं तुम्हारे साथ ज्यादा सेफ फील करूंगी। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना आदित्य? हाँ सब ठीक है। चले? हाँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि वरुण से दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। आज अगर आदित्य सही समय पर नहीं आता तो आज पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहते। मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, पर अब मैं आदित्य को नहीं खोना चाहती। ठीक है, मैं एक बार राजगुरु से बात करता, हो सकता है पुरानी दोस्ती के नाते वो मेरी बात मान ले। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? उस प्रियंका पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो? हाँ, क्यों गए थे उसके बचाव के लिए? अभी भी तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ है ना? ईशा तुम कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। क्यों दूं मैं यार? अगर प्रियंका की जगह वहां कोई और भी लड़की होती तो मैं उसकी ऐसे ही इज्जत बचाता। हाय, तुम्हारी इसी अदा पर तो पिघल जाती हूँ मैं। पर तुम तो शादी क्यों नहीं करते? बचपन से तुम्हें जानती हूँ और जिंदगी भर बस आदित्य धनराज को ही जानना चाहती हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बाकी सब लड़कियों का अटेंशन चाहिए, सबका अटेंशन चाहिए। तुम चाहते हो कि लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहे। हाँ, पता है कल पापा ने सिंघानिया के बेटे के साथ मेरी शादी की बात की। वो जब मुझे डोली पे उठा के लेके जाएंगे ना तो हाथ मलते रह जाना तुम। नहीं 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 नहीं, तुम हाथ क्यों मलोगी? तुम्हें क्या लेना देना? मैं शादी करके कहीं और जाऊं, यहाँ रहूं, कहीं नहीं रहूं, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। हाँ, तुम सब यहाँ खाना खाने आ सकते हो, मेरे साथ वाइन पी सकते हो, लेकिन शादी तो बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं ऐसे ही रह जाऊंगी, मैं यहाँ ऐसे खाना खाती रहूंगी, सामने का बोलती रहूंगी, लेकिन प्रियंका नहीं आती रहेगी। और मैं क्या करूंगी? मैं अकेले रह जाऊंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो खाना। तुम मुझसे शादी करोगी? Will you marry me? हाँ, क्या मुझसे शादी करोगी तुम? ईशा देख रहे हैं? Come on. सिल्वर ग्लोब प्रोजेक्ट के ऑक्शन में सबसे बड़ी बोली कपूर्स ने लगाई है। वैसे बिजनेस बहुत अच्छा है कपूर्स का। एक बार ये कोलैबोरेशन हो जाए ना कपूर्स और मैट्रिक्स का, ये बहुत फायदा पहुंचाएगा हम दोनों को। राइट। आदित्य, हाय आदित्य। आदित्य मैं यहाँ पे
सिर्फ तुमसे माफी मांगने आई हूँ। कल तुमने जो भी किया, मेरी जान बचाकर तुमने जो मेरे पे एहसान किया है, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। इट्स ओके। पता नहीं मैं किस मुंह से बोलूँ आदित्य, पर प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। क्या तुम प्लीज मुझे और हमारे रिश्ते को एक और मौका दे सकते हो? बहुत देर हो चुकी है प्रियंका, और वैसे भी मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है ईशा के साथ। आदित्य प्लीज। प्रियंका, अतीत से बाहर निकलो और आगे बढ़ना सीखो। आदित्य अब मेरा है और मुझे पसंद नहीं कि कोई भी मेरे फियांसे की तरफ आंख उठाकर भी देखे। आदित्य प्लीज एक और मौका। आदि, मेरी शादी का जोड़ा चूज करने चले? हाँ चलते हैं। यस यस यस। प्रियंका, तूने बहुत ज्यादा पी ली है। चल, मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। सब खत्म हो गया हर्ष, सब खत्म हो गया। मैं ये कॉल रिसीव करके आती हूँ, उसके बाद मैं तुझे घर छोड़ दूंगी। जब तक और मत पीना प्लीज। अरे ईशा खन्ना चटमंगनी पर ब्याह करने चली है, बैचलर पार्टी तो देने देती। वैसे ही आदित्य की शादी तो उसके दादाजी ने उस बिजनेस क्वीन प्रियंका प्रकाश के साथ तय की थी ना। बेवकूफ लड़की, उसका दिल भी नहीं जीत पाई। नहीं, ऐसा नहीं है। I mean, आदित्य को भी प्रियंका पसंद थी। वो सिर्फ इसलिए काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसके दादाजी ने कहा था, बल्कि उसे मेहनत करने वाली, इंटेलिजेंट एटीट्यूड रखने वाली बिजनेस वुमेन पसंद है, तो इसलिए वो प्रियंका को एक चांस देना चाहता था। आदित्य मुझे पसंद करता है, मतलब मेरा अभी भी एक चांस है। यजमान, वर वधू को बुलाइए। पंडित जी आ गए दोनों। कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों साथ में। बचपन का प्यार है, निखार तो आएगा ही। ये तो है। मेरे पोते और मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। खुश रहो, खुश रहो। चलो चलो भाई, जल्दी करो। अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। रुक जाओ। ये तो प्रियंका प्रकाश है, शिखर कैपिटल की सीईओ। हाँ वही तो है। ये शादी नहीं हो सकती। प्रियंका, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो भी शादी के जोड़े में? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आदित्य, मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, वरना शिखर कैपिटल में 6 महीने इतनी कड़ी मेहनत करने की आदित्य धनराज को क्या जरूरत थी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? नहीं आदित्य, अब जाकर तुम्हें सब कुछ सही समझी हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो।
मुझे ऐसे मत छोड़ो, मुझे अपना लो देते प्लीज। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कितनी बार समझाना पड़ेगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं? आज मेरी शादी है, कम से कम आज के दिन तो तमाशा मत करो। कार्ड्स लेके जाओ उसको। कैसी वाहियात औरत है ये। प्रियंका प्रकाश हो के शादी क्रैश करने आई है। जब मौका मिला था तो घमंडी बनी फिर रही थी, अपना आग रगड़ने आ गई, वो भी दुल्हन बन के। आदित्य, मैंने माना कि तुम मुझसे गुस्सा हो, नाराज हो, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि मुझे नीचा दिखाने के लिए सीधा शादी कर लो। तुमने मुझसे 60 बार पूछा था ना डेट पे जाने के लिए, मैं तुमसे 60 के 600 बार पूछूंगी, 6000 बार पूछूंगी, जब तक तुम नहीं मान जाओगे। पर प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। तुम तो प्यार करते हो ना मुझसे? हाँ, करता हूं मैं तुमसे प्यार। एक बार मैंने मान भी लिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? बोलो, करती हो क्या? नहीं करती। तुम्हारे चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है। मैं बताऊं, तुम मुझसे शादी का नाटक क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम्हारी जो कंपनी है ना, शिखर कैपिटल, वो जमीन पे आ चुकी है और उसको उठाने के लिए तुम्हें मेरे कंपनी मैट्रिक्स की जरूरत है। इसलिए तुम्हें पूरा नाटक कर रही हो। ऐसा नहीं है आदित्य, उस दिन जब तुमने मुझे वरुण से बचाया, मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार और इज्जत दोनों बढ़ गई। मैं तुम्हारी शक्ल एक मिनट भी नहीं। गार्ड्स, उसको बाहर लेके जाओ यार, लेके जाओ प्लीज, प्लीज ऐसे मत करो। देखो, मुझे तुम्हारे चेहरे से भी घिन आती है। वो तो सिर्फ और सिर्फ मेरे दादू की वजह से मैं तुम्हारी कंपनी में काम कर रहा था। उनको मैंने वचन दिया था। पहले मैं भी समझता था कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने तुम्हारे रंग देखे ना, मुझे तुमसे घिन आने लगी। घिन। उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे शिखर कैपिटल में नहीं रहना है। प्लीज, मैं तुम्हें ईशा से ज्यादा खुश रखूंगी। अरे जाओ यार, जाओ। तुम इस लायक ही नहीं कि तुम अपने आप को कंपेयर करो ईशा से। लेके जाओ। नहीं आदित्य, प्लीज। आदित्य प्लीज, मुझे एक और मौका दे दो आदित्य, प्लीज। छोड़ो आदित्य। बहुत ड्रामा हो गया ये। पंडित जी, शादी शुरू कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रियंका प्रकाश, CEO। वेल, आप सभी लोगों को गुड न्यूज तो मिल चुकी होगी कि शिखर कैपिटल्स को मैट्रिक्स ग्रुप्स ने टेक ओवर कर लिया है। तो आज से आज का नया बॉस मैं हूं। अब बॉस नया है तो रूल्स भी कुछ नए होंगे। तो मैंने आज से डिसाइड किया है कि आप लोगों की इस कंपनी में आज से कोई भी जरूरत नहीं है। यू गाइस आर ऑल फायर्ड। आप लोगों की इस कंपनी में आज से कोई भी जरूरत नहीं है। यू गाइस आर ऑल फायर्ड। आदित्य, तुम ऐसा
मेरा मतलब है आदित्य सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने इस कंपनी को 10 साल दिए हैं सर। कड़ी मेहनत की है सर हमने इस कंपनी को बनाने के लिए। हमें नौकरी से मत निकालिए प्लीज, हम पे तरस खाइए। मेरी बीवी बच्चे घर पे है सर, हम सब सड़क पे आ जाएंगे सर। माना कि हमने बहुत भला बुरा कहा है आपको, लेकिन हम उसके लिए माफी मांगते हैं सर। हाँ हाँ, सब माफी मांगो। माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई सर। माफी भी तब मिलती है जब माफी के लायक काम किए गए। आप लोगों को पता है कि जब मैं इधर आप लोगों के साथ काम करता था तो मैंने काफी नजर रखी है आपके ऊपर। उस दिन से मुझे जाके पता लगा कि आप लोग अपनी कंपनी के बारे में कितना सोचते हैं, कितने हार्ड वर्किंग हैं आप लोग। मतलब कि इतने सालों में तुमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फ्री की सैलरी ली है, घूसखोरी, अंडर टेबल पैसे लेना, गलत शेयर को मार्केट में डाल के उनके प्राइसेस हाई करके लोगों से पैसा अठेतना, टेंडर को गलत तरीके से खरीदना, यही सब किया है तुम लोगों ने। और ये सारी डिटेल्स है मेरे पास इन फाइलों में। नहीं सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी, ये सब तो उस हरामी वरुण ने किया था। गलतफहमी नहीं, सच्चाई है ये, और तुम लोगों की सारी सच्चाई इस फाइलों में। ये तो तुम लोग मेरा शुक्र मानो कि सिर्फ पेपर साइन करा के मैं तुम्हें यहाँ से कंपनी से जाने के लिए कह रहा हूँ। नहीं तो मैं चाहूँ तो तुम्हें इस चीज के लिए जेल भी भेज सकता हूँ। पेपर साइन करो, दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे बर्बाद करके खुश हो गए ना तुम? वेल, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये जो कुछ भी किया है तुमने अपनी बर्बादी अपने हाथों से खुद लिखी है। बल्कि मैंने तो आज भी तुम पे और तुम्हारे परिवार के ऊपर एहसान ही किया है। तुम्हारे दादाजी ने मेरे दादू को फोन करके ये कंपनी खरीदने को कहा ताकि तुम लोगों का गुजारा हो पाए। हनीमून के लिए रेडी? बिल्कुल। तो जल्दी चलो, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। बाय गॉड, आज तक लाइफ में एक भी फ्लाइट मिस नहीं हुई मेरी।